एक साहब ने सवाल किया, क्या घर में ताज़ीमन किसी बुज़ुर्ग की तस्वीर लगाना सही है? उन बुज़ुर्ग का उर्स, कवाली, पीर और जुमेरात की हाज़िरियाँ सब की जाती हैं और जहाँ तस्वीर लगी हो वहाँ नमाज हो जाएगी। देखें, तस्वीर लगाना हराम है, चाहे वो किसी बुज़ुर्ग की हो, चाहे अपने वालिद की हो, वालदा की हो। प्रिंटेड तस्वीर में उलमा का इत्तिफ़ाक़ है कि ये हराम है। हदीस शरीफ में आता है क़यामत के दिन जो सख्त तरीन अज़ाब होगा वो उन लोगों का होगा जो तस्वीरें खींचने वाले हैं, जो तस्वीरें रखने वाले हैं। तो इसलिए वो हैरत की बात है कि आपको अगर किसी बुज़ुर्ग से अक़ीदत है तो बुज़ुर्ग से अक़ीदत का तो पहला तकाज़ा ये है कि बुज़ुर्ग आपको हराम काम से रोके। अगर आपकी किसी बुज़ुर्ग से अक़ीदत है और आपका ये ख़्याल है कि इस बुज़ुर्ग से मेरी अक़ीदत अल्लाह की रज़ा के लिए, कि इस बुज़ुर्ग के साथ ताल्लुक़ की वजह से या इसके साथ मोहब्बत की वजह से मेरी अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, और उस बुज़ुर्ग की मोहब्बत आपको हराम काम से नहीं बचा रही, इसका मतलब आपका मामला ये कोई दीन का मामला नहीं है, कोई दुनियादारी का मामला है। तो किसी अल्लाह वाले की तो पहली पहचान ये होती है, किसी बुज़ुर्ग की पहली पहचान ये होती है कि आपको वो हराम कामों से बचने की तरफ लेकर जाए। तो अगर आपको वाक़ईतन किसी बुज़ुर्ग से मोहब्बत है तो उस मोहब्बत का तकाज़ा है, अगर वो बुज़ुर्ग ख़ुद ज़िंदा होते और उनको पता चलता कि आप उनकी तस्वीर लगाएं तो वो शायद आपको कोड़े लगाते कि भाई ये हराम काम आप कैसे कर सकते हैं। तो घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना हराम और नाजायज़। बाकी नमाज की जहाँ तक बात है तो अगर बिल्कुल तस्वीर आपके सामने हो तो ज़ाहिर है कि आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर तस्वीर किसी ऐसी जगह पर हो जैसे पाँव की तरफ हो, या बाज़ औक़ात इस तरह का कोई बिछोना होता है, कोई इस तरह की चादर होती है जिस पे तस्वीर बनी हुई होती है, वो तस्वीर पे पाँव आ रहे हो तब तो नमाज हो जाएगी। लेकिन आपके सामने तस्वीर लगी हुई है, उसकी तरफ आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, तब नमाज़ पढ़ना जायज़ नहीं है। और वैसे भी अगर कहीं तस्वीरें लगी हों वहाँ पर नमाज़ पढ़ने से एतराज़ करना चाहिए। बाकी ये जो आपने लिखा है कि और उस कवाली, पीर और जुमेरात की हाज़िरियाँ, ये सब फजूल काम है, शरई नुक्ता नज़र से इसकी कोई हैसियत नहीं है। सब पैसे कमाने के धंधे हैं, लोगों ने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। उर्स पे भी आप जाके लोगों को पैसे देते हैं, कवाली वालों को भी देते हैं, और जनाब पीर और जुमेरात की हाज़िरियाँ भी। और वहाँ पर जो वो बैठे होते हैं, कोई चर्स पी रहा होता है, कोई जनाब हीरोइन पी रहा होता है, ना उनको नमाज का पता, ना उनको दीन का पता। कोई उनका दीन से, जो उनके मुजाविर होते हैं, बैठे हुए होते हैं, कोई उनका दीन से लेना देना दूर का नहीं होता। हमारे लोग हैं बस बेवकूफ़ बने हुए, जा के पैसे फेंक के आ रहे होते हैं। तो कुछ अपने हाल पर रहम करें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी अपने रिश्तेदार की मदद कर दें, किसी अच्छी जगह खर्च कर दें। इस तरह मज़ारों पर पैसे लुटाना ये कोई तरीक़ा नहीं है। हमने सवाल किया, अगर बाहर की कोई कंपनी ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के तौर पे पैसे लेती है, कुछ वक्त या कुछ दिनों बाद वो मुनाफा लगाकर फ़ीसद के हिसाब से बढ़ाकर वापस कर देती है, आए ये मुनाफा जायज़ है या सूद है? जबकि कंपनी अपनी चीज़ें भी ज़ाहिर करती है जिसमें इन्वेस्ट करती है, और कंपनी का मुनाफा भी फ़िक्स है फ़ीसद में। मोहम्मद उस्मान, लाहौर। देखें, इसका ताल्लुक़ एक तो इस बात से है कि वो कंपनी बिज़नेस क्या करती है, नंबर एक। दूसरा इससे है कि आपका जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है। अगर वो सारी डिटेल सामने आएंगी तो पता चलेगा। उसका हल ये हो सकता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल लिख के अपने किसी भी करीबी दारुल इफ्ता में जमा करवा दें कि ये उनकी टर्म एंड कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इस तरीके से ये भी देखें कि आपको एक्चुअल प्रॉफिट का वो कोई परसेंटेज देते हैं या आपकी अमाउंट का परसेंटेज देते हैं। अगर आपकी अमाउंट का परसेंटेज दे रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज दे रहे हैं, वो तो सूद है। और अगर एक्चुअल प्रॉफिट का आपको परसेंटेज दे रहे हैं कि जितना प्रॉफिट इस महीने में होगा उसका इतना % हम आपको देंगे, तो वो ठीक हो सकता है। बट उसकी टर्म एंड कंडीशन को देखना पड़ेगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट किन शराइत के साथ हो रहा है। उसकी तफसील सामने आएगी तभी हुक्म पता चल सकता है।